दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। असीम प्यार पाने वाली तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कैसी थी? आज बात जयललिता की। जयललिता हीरोइन रही और फिर राजनीति में आई। राजनीति में वो अपनी इच्छा से आई नहीं, ना ही वे हीरोइन अपनी इच्छा से बनी, लेकिन जहां भी गई ऐसा धमाल मचाया कि लोग हैरान रह गए। राजनीति में वे अम्मा कहलाई और हीरोइन में वे एमजी रामचंद्रन के साथ काफी हिट हुई। फिर जब वे राजनीति में आए तो जयललिता को भी साथ ले आए। जयललिता ने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी जिंदगी पर उनका हक नहीं, 2/3 जिंदगी पर उनकी माता का हक है, 1/3 पर एम रामचंद्रन का और 1/3 ही उनकी खुद की जिंदगी है। जयललिता दक्षिण भारत की फिल्म में एक प्रसिद्ध नायिका रही और दक्षिण राजनीति में भी काफी ताकतवर राजनेता रही। वे अपने पद पर मरने वाली पहली मुख्यमंत्री हैं। वे 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही। वे पढ़ने में काफी तेज थी और उनको वकील बनना था। उनको क्रांतिकारी नेता के तौर पर भी देखा जाता है। उनके पिता का निधन तब हुआ जब वे महज 2 साल की थी और उनकी माता ने उनकी परवरिश के लिए फिल्मी दुनिया में आ गई। ललिता का जन्म कर्नाटक में हुआ था। तमिलनाडु में मैट्रिक की परीक्षा में पूरे राज्य में वे दूसरे स्थान पर रही थी। वे फिल्म में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मां ने उन्हें फिल्मी दुनिया में भेज दिया, जिसके बाद एमजी रामचंद्रन के साथ इनकी जोड़ी काफी हिट हुई। दूसरी फिल्म में ही वे रामचंद्रन के साथ काम करने लगी। वे राजनीति में आए तो इनको भी अपने साथ ही राजनीति में ले आए। जयललिता ने शादी नहीं की। वे जब एक समारोह में गई थी तो प्रोड्यूसर पीआर पीठुलो ने उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। एमजी रामचंद्रन उस समय तमिल फिल्म में चोटी के अभिनेता रहे थे। जयललिता बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती थी। वे फिल्म के सेट पर छुट्टी के समय में किसी से बात नहीं करती थी और हाथ में एक अंग्रेजी का उपन्यास लेकर पढ़ती रहती थी। वे काफी खूबसूरत थी। तमिलनाडु में आमतौर पर उनकी जितनी गोरी लड़कियां नहीं होती थी। एमजीआर शुरू से उनके लिए फैसिनेटेड थे। ललिता के लिए उनके हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर था। शूटिंग के दौरान एक बार रेगिस्तान में ललिता का पैर जल रहा था तो वे जयललिता को गोद में उठा लिया था। जब एमजी रामचंद्रन का निधन हुआ तो उनके परिवार वालों ने जयललिता के साथ काफी बुरा बर्ताव किया। वे इसे काफी झेली भी, लेकिन अंतिम समय में वे वापस लौट आई। एमजीआर और जयललिता के संबंधों में भी काफी उतार चढ़ाव आए थे। वे काफी विवादित भी रही। जयललिता अपने मजबूत प्रशासन के लिए उन्हें अक्सर वाहवाही मिली, लेकिन कुछ अपवाद भी रहा है। उनके प्रशासनिक व्यवस्था की काफी तारीफ भी और आलोचना भी हुई है। सुनामी के दौरान उन्होंने जिस तरह से प्रशासन चलाया उसे लोग आज भी याद करते हैं, लेकिन बाढ़ के दौरान उनकी व्यवस्था फेल थी। वे ब्राह्मण जाति से थी और कैरियर काफी शानदार था। वे काफी मजबूत नेता थी। उनका पार्टी में इतना मजबूत नियंत्रण था कि लोग उनके सामने कांपा करते थे। वे अपने मंत्रियों से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। वे तुनक मिजाज थी, अक्खर थी और मजबूत नेता थी जिन्हें लोगों ने बहुत प्यार दिया। इसकी वजह यह है कि उन्होंने आम जनता के जीवन को काफी बेहतर बनाया। आम जनता के जीवन के साथ उन्होंने मातृत्व भावना जाहिर की। महिला की जिंदगी को काफी बेहतर बनाया। महिला उन पर भरोसा करती थी और भावनात्मक तौर पर जुड़ी हुई थी। उन पर सनकी होने और बदले की भावना से भी काम करने का आरोप लगा। एक बार वे बीबी
यूपीएससी के मशहूर पत्रकार करण थापर के सवाल पूछने से नाराज हो गई थी और बीच में ही इंटरव्यू छोड़ गई थी। उन्होंने एआईएडीएमके पार्टी पर जिस तरह से अपना नियंत्रण स्थापित किया उसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। जब एमजीआर का निधन हुआ तो पार्टी दो भागों में बट गई थी। एक धड़ा का नेतृत्व एमजीआर की पत्नी कर रही थी और दूसरे की जयललिता। एमजीआर की पत्नी का नाम जानकी था और वे कुछ माह के लिए मुख्यमंत्री भी बनी थी। तमिलनाडु में पहली महिला मुख्यमंत्री जानकी और दूसरी जयललिता रही थी। जयललिता पर व्यक्ति पूजा और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। उन्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद था। पांचाली की तरह भी प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने। तमिलनाडु की सदन में विपक्ष में रहते हुए सदन का माहौल एक दिन काफी तनावपूर्ण हो चुका था और जयललिता सदन से निकल रही थी। तभी डीएमके के एक सदस्य ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उनकी साड़ी को इस तरह से खींचा कि उनका पल्लू गिर गया। जयललिता भी जमीन पर गिर गई। एक बलिष्ठ एआईएडीएमके के सदस्य ने डीएमके के सदस्य की कलाई पर जोर से वार करके जयललिता को उनके चंगुल से छुड़वाया था। तब वे पांचाली की तरफ प्रतिज्ञा ली थी कि वो सदन में तभी वापस कदम रखेंगी जब वो महिलाओं के लिए सुरक्षित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में वे खुद से कह रही थी कि वो अब तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री के तौर पर ही वापस आएंगी। करुणानिधि और जयललिता में काफी नफरत थी। करुणानिधि और जयललिता को राजनीति में लाने वाले एमजी रामचंद्रन दोनों दोस्त थे। दोनों ने एक दूसरे की काफी मदद की थी, लेकिन बाद में एमजी रामचंद्रन के साथ पार्टी में अलग थलग कर दिया गया और उनके साथ अलग थलग सा व्यवहार किया जाने लगा। तब वे डीएमके से एआईएडीएमके पार्टी बनाई और डीएमके को चुनौती दी। फिर भी करुणानिधि के मन में थोड़ा सा ही सही पर दोस्त वाली भावना अंतिम समय तक बरकरार थी एमजी रामचंद्रन के लिए, लेकिन जयललिता के लिए वो बात नहीं थी। दोनों के बीच नफरत थी और इससे राजनीति काफी प्रभावित हुई, लेकिन इससे तमिलनाडु की जनता को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हुआ। जयललिता की योजनाओं ने तमिलनाडु की राजनीति में उन्हें असीम प्यार और अद्भुत सम्मान दिया। साल 1992 में उनकी सरकार ने बालिकाओं की रक्षा के लिए क्रैंडल बेबी स्कीम शुरू की ताकि अनाथ और बेसहारा बच्चियों को खुशहाल जीवन मिल सके। इसी वर्ष राज्य में ऐसे पुलिस थाने खोले गए जहां केवल महिलाएं ही तैनात होती थी। उन्होंने तमिलनाडु की जनता के लिए बहुत अधिक सस्ते में अच्छा खाना उपलब्ध कराया और महिलाओं को रोजगार भी मिला और अच्छे से रोजगार का मेहनताना भी। इसके अतिरिक्त महिलाओं के बीच सामान भी वितरित किया जाता था। ब्राह्मण विरोध के रूप में उपजी एआईएडीएमके का नेतृत्व ब्राह्मण नेता जयललिता द्वारा किया गया और सर्वमान्य नेता के रूप में लोग स्वयं आदर में जयललिता को अम्मा कहकर पुकारते थे। यह उनकी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी। भले ही एमजी रामचंद्रन ने उन्हें राजनीति में लाया और सॉफ्ट कॉर्नर भी था उनके मन में, इसके बावजूद कई बार जयललिता को राजनीतिक अपमान का सामना करना पड़ा और दोनों के रिश्तों में काफी खटाव भी रहा। जयललिता पर किताब लिखने वाली और तमिलनाडु की राजनीतिक विश्लेषक वासंती ने अपने किताब में इन बातों का जिक्र किया है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।